2 दिन के मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बेंगलुरु। सीएम बसवराज बोम्मई और गवर्नर ने किया स्वागत। दक्षिण भारत को 25,000 करोड़ की प्रधानमंत्री देंगे सौगात। पीएम मोदी थोड़ी देर में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का किया उद्घाटन। 5,000 करोड़ की लागत से बना है टर्मिनल 2। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। संत कवि कनक दास की प्रतिमा पर दी पुष्पांजलि। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। भारत गौरव काशी यात्रा की ट्रेन को भी किया रवाना। बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर पीएम ने वंदे भारत ट्रेन का लिया जायजा। ट्रेन के अंदर जाकर ड्राइवर से भी बातचीत की। पीएम मोदी के स्वागत में सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़। पीएम ने कार से निकलकर दोनों हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। बेंगलुरु के बाद पीएम मोदी 3:30 बजे तमिलनाडु पहुंचेंगे। डिंडीगुल में गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को किया जाएगा पुनर्विकसित। 12 नवंबर को पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट में आज वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर सुनवाई। ज्ञानवापी कैंपस में मिले शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण को जारी रखने पर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी कैंपस में शिवलिंग मिलने वाली जगह को संरक्षित रखने के आदेश की मियाद 12 नवंबर को होगी खत्म। हिंदू पक्ष ने मियाद बढ़ाने की है मांग। सुप्रीम कोर्ट आज एक नई बेंच का करेगा गठन। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 3 बजे से करेगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी केस पर सुनवाई। श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग पर होगी सुनवाई। दोपहर 2 बजे जिला जज सुनेंगे केस। शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने दायर की याचिका। हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को झटका। सजा को रद्द करने की मांग की खारिज। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर उपचुनाव का नया शेड्यूल जारी। 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को मतगणना। मैनपुरी से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी का निशाना। कहा सपा ने फिर वंशवाद पर मुहर लगाई। बीजेपी मुलायम सिंह की दूसरी बहू अपर्णा यादव को दे सकती है मैनपुरी से टिकट। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से अपर्णा की मुलाकात। बीजेपी कोर कमेटी की 12 नवंबर को होगी सीएम योगी के आवास पर बैठक। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी किया। 46 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस ने भुज से अर्जुन भाई बूडिया और जूनागढ़ से भीखा भाई जोशी को मैदान में उतारा। सूरत पूर्व से असलम साइकिल वाला को मिला टिकट। कांग्रेस ने सूरत उत्तर से अशोक भाई पटेल को दिया टिकट। वलसाड से कमल कुमार पटेल बने उम्मीदवार। पीएम मोदी के चेहरे पर गुजरात चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 25 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे पीएम मोदी। 17 नवंबर से शुरू होगा चुनावी अभियान। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले हार्दिक पटेल, 8 दिसंबर को विरम गांव में खेलेगा कमल और कम उम्र में काफी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को सनातन धर्म का विरोधी बताया। कहा पद दिया था, काम करने की छूट नहीं दी। हार्दिक पटेल का बड़ा दावा, 150 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी। बीजेपी सरकार के काम से गुजरात की जनता खुश। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने दी जगदीश टाइटलर को जिम्मेदारी। प्रदेश चुनाव कमेटी का सदस्य बनाया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कांग्रेस पर अटैक। कहा गांधी परिवार हमेशा सिखों का रहा है दुश्मन। केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ। मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा गांधी परिवार ने सिखों के कातिल को गले लगाया। कांग्रेस ने 84 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को एमसीडी चुनाव में अपना स्टार कैंपेनर बनाया। तेलंगाना में कांग्रेस का टीआरएस पर बड़ा हमला। कहा अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती केसीआर की पार्टी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 65वां दिन आज। नांदेड़ के अर्धापुर से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। राहुल के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता शामिल। बड़ी संख्या में पार्टी वर्करों ने भी की शिरकत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से आज जुड़ेगा उद्धव गुट। दोपहर 3 बजे आदित्य ठाकरे यात्रा में राहुल गांधी के साथ होंगे शामिल। 14 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। 17वें G20 समिट में लेंगे हिस्सा। कंबोडिया दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आसियान भारत शिखर स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुवाहाटी में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी से की मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर की चर्चा। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर पहुंची यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन। बिजनेस लीडर्स से की मुलाकात। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने किया ट्वीट। भारत अमेरिका आर्थिक संबंध और भी मजबूत। जेनेट येलेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दिया हवाला। कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी हुआ ढेर। मारे गए आतंकवादी की कामरान के रूप में हुई पहचान। कुलगाम में सक्रिय था कामरान। एक आतंकवादी फरार। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में प्रतिबंधित जमात इस्लामी की 9 संपत्तियां सील। यूएपीए के तहत की गई कार्रवाई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ी साजिश नाकाम। भोगवती नदी में जिलेटिन की छड़ें तैरती हुई मिली।
बम जैसी वस्तु मिलने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। रायगढ़ में बरामद विस्फोटक को बम डिफ्यूजल यूनिट ने किया डिफ्यूज। एटीएस की टीम कर रही है जांच। कतार में 8 भारतीय नागरिकों को हिरासत पर विदेश मंत्रालय का बयान। काउंसलर एक्सेस का कर रहे हैं प्रयास। चीनी सीमा तक पटरियां बिछाएगा रेलवे। नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ने की योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पूरी दुनिया पर पड़ता है युद्ध का असर। अफ्रीकी एशियाई देशों में पैदा हो रहा है खाद्य संकट। यूक्रेन छोड़ने वाले इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स रूस में कर सकते हैं पढ़ाई। चेन्नई में रूस के काउंसिल जनरल का बयान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अधिकारियों को निर्देश, हालात पर बनाए रखे नजर। दिसंबर में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश। ममता बनर्जी का आरोप, उत्तर बंगाल को अलग करने की हो रही है साजिश। सीमा पार में फायर आर्म्स की हो रही है तस्करी। मुंबई पर आतंकी हमले का अलर्ट। 1 महीने तक ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित हल्के विमान और पैराग्लाइडर्स को उड़ाने पर रोक। दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़ा एयर पोल्यूशन। दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंचा। दिल्ली के ओखला में AQI 558 दर्ज किया गया। आनंद विहार में 343 और जहांगीरपुरी में 453 हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली से सटे इलाकों में सबसे ज्यादा जहरीली गुरुग्राम की हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 651 दर्ज हुआ। नोएडा में 356 तक पहुंचा AQI, जबकि गाजियाबाद में 379 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड दर्ज। स्मोक के चलते हर तरफ विजिबिलिटी बेहद कम। ITO पर सुबह देर तक गाड़ियों की लाइटें जलती हुई दिखाई दी। लो विजिबिलिटी के चलते दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जारी की एडवाइजरी। संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट का इंफॉर्मेशन ले यात्री। पंजाब में नहीं थम रहे पराली जलाने के मामले। पटियाला से पराली जलाने की तस्वीर आई सामने। तमिलनाडु में भारी बारिश से हालात बिगड़े। शिवगंगा, मदुरई, डिंडीगुल जिलों में स्कूल बंद। पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी घाटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी से बढ़ी ठंड। 19 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। दिल्ली के JNU में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। 2 छात्र जख्मी। मौके पर पुलिस बल की तैनाती। 2 स्टूडेंट्स के बीच किसी बात पर हुआ था झगड़ा। अपने अपने दोस्तों को बुला लिया गया। दोनों गुटों के बीच हुई झड़प का वीडियो भी वायरल हुआ। कैंपस के अंदर कुछ लड़के हाथ में लाठी डंडे लेकर भागते नजर आए। कानपुर के बिधून थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी को ही चोरों ने बनाया निशाना। 1 सरकारी पिस्तौल, 10 कारतूस और 2 मोबाइल चोरी। पुलिस चौकी में हुई चोरी से मची खलबली। चौकी इंचार्ज सुधाकर पांडे सस्पेंड। चोरों की तलाश में छापेमारी जारी। बलिया में महिला ग्राम प्रधान को महिलाओं ने पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। पिटाई करने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार। एक फरार। चुनावी रंजिश से जुड़ा है मामला। पुणे के बनवाड़ी इलाके में शिवरकर स्लम बस्ती में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। टिन और पॉलिथीन से बने घरों में तेजी से फैली आग। कई घर जलकर खाक। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर किया काबू। आग से जलकर खाक हुई दुकान। लाखों का सामान आग में स्वाहा हुआ। आग के कारणों का फिलहाल नहीं चल पाया पता। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फैक्ट्री की आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद के आसिफ नगर में एक मकान में लगी आग। किसी के मारे जाने की खबर नहीं। आग पर पाया काबू। मथुरा में 6 साल की लड़की से रेप की वारदात। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन। नाबालिग से रेप पर लोगों में भारी गुस्सा। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। घर का सामान लेने से निकली थी बच्ची। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नाबालिग दिव्यांग लड़की से रेप। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले कई महीनों से पीड़िता से दुष्कर्म कर रहा था आरोपी। पीड़िता के प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा। मुंबई में 19 नवंबर को तोड़ा जाएगा ब्रिटिश काल का बना कार्नेक ब्रिज रूट पर 19 नवंबर की रात से 27 घंटे तक नहीं चलेंगी ट्रेनें। CSMT से 2 दिन नहीं चलेंगी मुंबई लोकल और फास्ट ट्रेनें। लाखों यात्रियों को होगी परेशानी। ग्रेटर नोएडा के अंसुल मॉल में रेस्टोरेंट स्टाफ पर कस्टमर्स का कहर। बिरयानी लाने में देरी होने पर बुरी तरह से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आई पुलिस। तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग के 61 किलो सोना बरामद। बरामद किए गए सोने की कीमत करीब 31 करोड़ रुपए। 5 गिरफ्तार। मदुरई में पटाखा फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार। फैक्ट्री में विस्फोट के बाद से फरार था। विस्फोट में 5 लोगों की हुई थी मौत। तमिलनाडु की मदुरई में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 5 लोगों की मौत। मुंबई में 1 दिन की नवजात बच्ची को बेचने की कोशिश में लगी 2 महिलाएं गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। गिरफ्तार दोनों आरोपी महिलाओं में से एक बच्ची की मां, दूसरी पेशे से नर्स है जिसने बच्ची का सौदा तय कराया। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। FIR दर्ज कर मामले की जांच जारी। पुणे में बिल्ली पालने की बढ़ती संख्या को देखते हुए महानगर पालिका का आदेश। बिल्ली पालने के लिए लेनी होगी अनुमति। बरेली में ग्रीन बेल्ट पर बने 2 मंजिला रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण ने किया जमीन को। AIMIM नेता तौफीक प्रधान ने नियम कानून ताक पर रखकर बनाया था रेस्टोरेंट। कानूनी नोटिस के बावजूद नहीं हटाया था रेस्टोरेंट। हरिद्वार के निर्मल अखाड़े में साधुओं में भिड़ंत। जमकर मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस। सभी को लाई थाने।
पंजाब के कुछ लोग अखाड़े में कर रहे थे जबरन कब्जा, रोकने पर हुई मारपीट, पुलिस ने दी जानकारी। नोएडा पुलिस ने पकड़ी नोटों से भरी गाड़ी, 2 करोड़ कैश बरामद। मामले में 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 संदिग्ध फरार, सभी के हवाला कारोबारी होने का शक। जालौन में पुलिस और एसओजी टीम ने फर्जी जॉइंट कमिश्नर को किया गिरफ्तार, कॉल करके विरोधियों को गिरफ्तार करने का बना रहा था दबाव। पुलिस ने नंबर को सर्विलांस पर लगवाया, तब जाकर मामले का हुआ खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी इटावा जिले का रहने वाला ग्वालियर में अलग अलग मॉल में काम करता था। जयपुर में लाठी डंडे और हथियारों से लैस बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार पर किया जानलेवा हमला, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। मौके पर फायरिंग की भी खबर, पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी, सीसीटीवी की मदद से सुराग तलाशने की कोशिश जारी। एमपी के रतलाम में किसानों की परेशानी देख कांग्रेस विधायक को आया गुस्सा, सरकारी खाद गोदाम का शटर खोला। खाद की बोरियां लूटकर भागे किसान, यूरिया गोदाम में डिजिटल सिस्टम फेल होने की वजह से किसानों को नहीं मिल रही खाद। गुरुग्राम में पंच समिति के पूर्व अध्यक्ष ने टोल प्लाजा में की तोड़फोड़, गाड़ी पास होने की वजह से देरी में हुए नाराज। असम के करीमगंज पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, पड़ोसी राज्य से ला रहे थे हेरोइन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघों के हमले से ग्रामीणों में खौफ, 5 बाघों को दूसरे वन में ट्रांसफर करेगी सरकार। भारत सिंगापुर के बीच तत्काल होगा पैसों का ट्रांसफर, यूपीआई और पे नाउ लिंक सेवा को लेकर हुआ करार, तैयारियां पूरी। आरबीआई और सिंगापुर का केंद्रीय बैंक यूपीआई पे नाउ पर कर रहा है काम, प्रोजेक्ट के पूरा होने पर पीएम मोदी कर सकते हैं औपचारिक घोषणा। अमेरिका में अक्टूबर में कम रही महंगाई, आंकड़े जारी होने के बाद शेयर बाजार में बम्पर उछाल, सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी आई तेजी। मेटा की छटनी में कई आईटी एक्सपर्ट को लगा झटका, 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किए कर्मचारी को भी निकाला, भारतीय कर्मी ने लिंक्डइन पर शेयर किया दर्ज। एलन मस्क का ट्विटर कर्मियों को एक और मेल, हफ्ते में ऑफिस में बिताने होंगे 40 घंटे, वर्क फ्रॉम होम किया खत्म। अयोध्या, अजमेर, पटना और दरभंगा को रेलवे का तोहफा, पाटलिपुत्र, अयोध्या और दरभंगा अजमेर स्पेशल ट्रेन के बढ़ाए फेरे। 14 पुराने यूरिया प्लांट्स पर केंद्र सरकार का फैसला, नए एनर्जी रूल्स के साथ अपग्रेड करने के लिए 31 मार्च 2023 का दिया टाइम, देरी के लिए जुर्माना भी लगाया। यूक्रेन के खेरसोन में नजर आया रूसी सेना का कहर, गांव खाली है और मकान, स्कूल और दुकानें तबाह। रूसी सेना की वापसी के बाद यूक्रेन ने जारी किया वीडियो, कहा वॉर क्राइम के सबूत जुटाए जा रहे हैं। यूक्रेन ने किया रूस के 50 सैनिकों को मारने का दावा, 3 रूसी टैंकों को भी किया नष्ट। 10 नवंबर को दक्षिणी मोर्चे पर रूस की सेना को धूल चटाने का दावा, 1 हौवित्जर तोप और 11 बख्तरबंद गाड़ियों ने भी किया नष्ट। यूक्रेन को $400 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा अमेरिका, मिड टर्म चुनावों में विपक्ष को बहुमत मिलने पर सहायता कम होने की आशंका। खार्किव के चिड़ियाघर में बछड़ों को लेकर लौटी भैंसों का झुंड, गोलीबारी से डरकर जंगलों में भाग गई थी भैंसें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सोमवार को होगी मुलाकात, इंडोनेशिया में G20 की बैठक के दौरान मिल सकते हैं दोनों नेता। अमेरिकी संसद में पहुंचे भारतीय मूल के 5 नेता, मध्यावधि चुनावों के लिए जो बाइडेन की पार्टी ने दिया था टिकट। इमरान खान ने समर्थकों से लॉन्ग मार्च शुरू करने की अपील की, वजीराबाद में हजारों की तादाद में जमा हुए कार्यकर्ता। इमरान खान ने लाहौर से दिया वीडियो मैसेज, कहा सत्ता में चोर काबिज हैं, रावलपिंडी से मार्च में शामिल होने का दिया भरोसा। अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबान का नया फरमान, पार्क्स और जिम में महिलाओं के जाने पर लगाई पाबंदी। तालिबान ने पाबंदी को बताया जरूरी, कहा महिलाएं हिजाब और नकाब नहीं पहनती इसलिए लगाया बैन। पेरिस की सड़कों पर उतरे हजारों की तादाद में ट्रेड यूनियन वर्कर्स, वेतन बढ़ोतरी की मांग की गई। ट्रेड यूनियन के साथ छात्रों ने भी किया प्रदर्शन, लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। ईरान में हिजाब के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जगह जगह हो रही है हिंसक झड़प। सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध के वीडियोज शेयर किए, लड़कियों ने उतारे हिजाब, लोगों ने लगाए आजादी के नारे। अमेरिका के फ्लोरिडा में निकोल तूफान का कहर, तेज हवा और समुद्री लहरों ने तटीय इलाकों में कई मकानों को पहुंचाया नुकसान। फ्लोरिडा में निकोल के खतरे को देखते हुए लगाई गई इमरजेंसी, लोगों को तटीय इलाकों से हटने की नसीहत भी दी गई। पेरू में पुलिस से भिड़े राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक, पेड्रो के इस्तीफे की मांग के लिए विरोध में हजारों लोगों ने किया मार्च। अर्जेंटीना में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, 1 साल में 83% बढ़ी महंगाई की दर। अमेरिका के डलास में पुलिस ने किया चोरी की गई गाड़ी का पीछा, हाईवे पर उल्टी दिशा में भागी गाड़ी। 2022 में अमेरिका के सैंडी हुक स्कूल में हुए शूटआउट को लेकर अदालत का बड़ा फैसला, शूटिंग को अफवाह बताने को लेकर एलेक्स जोन्स और उनकी कंपनी को पीड़ितों को देने पड़ेंगे $1 अरब 44 करोड़। मेक्सिको में शूटिंग में 9 की मौत, 2 घायल। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा फाइनल मैच। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में बनाया इतिहास, 1100 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। T20 में बल्लेबाजी के किंग बने विराट कोहली, सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
कोहली टी20 में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। कोहली ने 115 मैचों में बनाए 4008 रन। टीम में बदलाव के सवाल पर बोले कोच राहुल द्रविड़, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, इन्हीं खिलाड़ियों ने हमारे लिए शानदार प्रदर्शन किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।